सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड्स वगैरह आपको नज़र आ जाएंगी। इस चीज़ को हम स्लाइड कहते हैं। इसी तरह की मज़ीद स्लाइड बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ न्यू स्लाइड की ऑप्शन मिल जाती है। इस न्यू स्लाइड को आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट आ जाता है कि आपको पेज किस किस्म का चाहिए, मतलब आपको कंटेंट किस किस्म का लिखना है। टाइटल और कंटेंट ज़्यादा है तो ये वाला ले लें, सेक्शन और हेडर है तो ये वाला ले लें, और अगर आपके पास 2 कॉलम आपने बनाने हैं तो ये वाला ले लें। तो ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा ये यूज़ करते हैं तो इसे मैं क्लिक कर लूँगा। अब इस तरह की मज़ीद स्लाइड बनाने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट में और सेकंड में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं फ़र्स्ट का जो लेआउट है वो भी इस तरह का करना चाहता हूँ तो इसका लेआउट के ऊपर मैं यहाँ पे लेआउट की ऑप्शन है, लेआउट की ऑप्शन के ऊपर आके मैं इसे ये वाला कर देता हूँ तो ये दोनों इसी लेआउट के हो जाएंगे। अब मुझे मज़ीद अगर स्लाइड चाहिए तो मैं जस्ट सिंपल इस जो न्यू स्लाइड की ऑप्शन है इसे क्लिक करता जाऊँगा तो ये नई स्लाइड बनती चली जाएंगी। सबसे पहले स्लाइड में आप सबसे पहले टाइटल लिखते हैं। लेट्स सपोज हमने प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम प्रेजेंटेशन को ही लिख लेते हैं। यहाँ पे आमतौर पर स्टूडेंट अपना नाम लिखते हैं तो सबसे पहले आप अपना नेम लिख लेंगे और देन आपने अपनी क्लास मेंशन करनी होती है। आप अपनी क्लास लिख लें। लेट्स सपोज मैं सपोज कर रहा हूँ कि BBA और सेमेस्टर 1 है। देन आप जो हमारे टीचर नेम है उसके बारे में या अपने टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं कि आपका टॉपिक क्या है आज। तो टॉपिक हम बात कर लेते हैं, क्या नाम है, बिजनेस मैन क्वालिटीज़, और नेक्स्ट नीचे आप डेट मेंशन कर देते हैं। सपोज कर लेते हैं कि डेट हमारी ये बन रही है। तो इसे आप लिखने के बाद आप सबसे पहले ऊपर अगर देखें तो प्रेजेंटेशन है, इसे आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के लिए माउस का बटन स्टार्ट में रख के लेफ़्ट बटन से आपने इसे ड्रैग करना है दबा के, तो ये सिलेक्शन हो जाएगी। या आप कीबोर्ड की मदद से भी शिफ्ट का बटन दबा के और एरो को यूज़ कर सकते हैं, तीर के निशान को। तो सिलेक्ट करने के बाद आप इसे यहाँ से B से बोल्ड कर लेंगे। देखिए ये सारे फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में सेम है, तो आप इसे बोल्ड कर लें यहाँ से। और अगर आपने इसे इटैलिक करना है तो इसका इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा, नहीं करना तो इसे दोबारा क्लिक कर लें। यहाँ से हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं यू से। अगर नहीं अंडरलाइन करना है इसे दोबारा क्लिक कर दें आप। यहाँ से इसे कट करने के लिए यूज़ होता है, नहीं करना इसे दोबारा क्लिक कर दें। यहाँ से आपने इसका देखना होता है कि आपने अपर सारी की सारी बड़ी ABC में या सारी की सारी छोटी ABC में या सेंटेंस केस में करना है तो उसे आप सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आपको इसके डिफरेंट कलर मिल जाते हैं। आप इस तीर के निशान के अंदर डिफरेंट कलर के जो है आपको दिए गए हैं, आप इसमें से जो कलर आपको पसंद है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक छोटा ए है, एक बड़ा ए है। तो जो बड़ा ए है इससे साइज़ ऑफ फॉन्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है और इससे आप छोटे ए से इसका साइज़ कम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका साइज़ यहाँ से जो डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि 40 तक या 45 तक मैंने रखना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके तो कीबोर्ड से ख़ुद 60 लिख दें तो वो 60 का साइज़ आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ जो है ये सारा आपका स्टाइल है कि आपने लिखना किस स्टाइल में है। यहाँ पे बेतहाशा स्टाइल दिए गए हैं, आप इनमें से कोई एक स्टाइल जो है आपको पसंद है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ऐसे ये प्रेजेंटेशन इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं पीछे वाला ठीक था तो फिर ये आप ऊपर जो एरो का निशान है इसे क्लिक करेंगे तो ये पिछले डिज़ाइन पे आ जाएगा। इसे क्लिक करते हैं तो ये पहले वाले डिज़ाइन पे आ जाएगा। तो मैं इसे पीछे वाला जो पहले था वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा रीडेबल है, मैं इसे कर लेता हूँ। तो ये लेफ़्ट वाले करने से ये एक स्टेप पीछे जाता जाएगा और राइट वाला एक स्टेप आगे की तरफ आता जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं दूसरे अब नीचे जो मैंने लिखा है इन्हें मैं सारा सिलेक्ट कर लेता हूँ। सारे सिलेक्ट करने के बाद इसे भी मैं B से बोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ से इनका कलर जो है मैं ब्लू रख लेता हूँ ताकि आपके रीडेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। या इसे आप डार्क करना चाहें तो आप इसे डार्क भी कर सकते हैं। और इसी तरह मैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब आप उन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर जिनके बारे में आपने बिजनेसमैन की क्वालिटीज़ बताई हैं तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्वालिटीज़
ऑफ बिजनेस, गुड बिजनेस मैन। और नीचे मैं उसकी क्वालिटीज़ लिख देता हूँ कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए, वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, फोर्साइट उसमें दूरंदेशी होनी चाहिए, और इसके अलावा एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज ऑफ रीसेंट चेंजेस इन बिजनेस उसका पता होना चाहिए। इसके अलावा पॉलिटिकल इश्यूज़ जो है उसका उसे पता होना चाहिए। इसके अलावा यू कैन से के गुड लीडर क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव होना चाहिए। तो दे आर सो मैनी मतलब क्वालिटीज़, बट आप इसमें से कुछ लिख देंगे। मैंने ये अच्छा, इसमें एक बात का आपने ध्यान रखना है कि पावर पॉइंट में कभी भी पैराग्राफ की शक्ल में आप ज़्यादा मत लिखें, ठीक है। छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं या छोटी छोटी हेडिंग बनाएं और इसी को आपने ज़्यादातर एक्सप्लेन करना होता है। आप इसे ज़्यादा डिटेल में बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन नहीं दी जाती, इसको पसंद नहीं किया जाता। अब जिस तरह कि मैंने ऊपर क्वालिटीज़ है तो इसे मैं उसी तरह सेलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद मैं इसका कलर जो है, क्योंकि पीछे रेड था तो मैं इसका भी रेड कर दूंगा, और जो नीचे वाला है इसे सारा कलेक्ट करके मैं इसका कलर जो है वो ब्लू कर देता हूँ जी, ठीक है। तो इस तरह ये आपको रीडेबिलिटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। सेम अब नेक्स्ट स्लाइड में आपने क्या करना है, इन तमाम जो पॉइंट है इनको यके बाद देख रहे, आपने ऑनेस्ट के बारे में डिटेल में लिख देना है, ठीक है। फिर आपने क्या नाम है हार्ड वर्किंग के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, ये सारी चीज़ें लिखते चले जाएंगे तो इस तरह आप इजीली प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं अपनी। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको यूज़ करना मज़ीद सिखाऊंगा। आप मतलब इसमें अगर देखें तो सबसे पहले टेबल है, नेक्स्ट स्लाइड में आता है तो यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ें आपको शो कर रहे हैं। अगर आपने कोई मतलब क्या टेबल वगैरह इसमें ऐड करना है तो आप उस टेबल को क्लिक करें। यहाँ पे आपको कॉलम्स और रो के बारे में पूछता है कि कॉलम्स किस तरह कितने और रो कितनी चाहिए। मैं कॉलम 5 रहने देता हूँ, रो को मैं 4 कर देता हूँ, इससे मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 कॉलम और 1 2 3 4 रोज दे दी गई हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका जो क्या नाम है टाइटल है, मैं यहाँ पे टेबल मैं इसे लिख देता हूँ, टेबल फॉर्मेशन, टेबल किस तरह बनाने हैं इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो नीचे मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर मैं चाहूँ डबल क्लिक करने से तो इसकी शेडिंग जो है, जो इसका पीछे का कलर है, अगर आप चाहें तो आप उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आप उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर लें। और इसी को डबल क्लिक करके अगर आप लाइन के ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे बॉर्डर आएगा, तो इसे आप ऑल बॉर्डर करते हैं तो ये इसमें लाइन्स बना देगा। अच्छा, इसमें मैं सपोज कर लेता हूँ जी, हम सीरियल नंबर ले लेते हैं। नेक्स्ट टैब की मदद से आप आ जाएंगे या तीर की निशान की मदद से भी आ सकते हैं। आप स्टूडेंट नेम पे आ जाते हैं, उसकी क्लास लिख लेते हैं, उसके टोटल हम मार्क्स लिख लेते हैं, और नेक्स्ट पे हम ऑब्टेन्ड मार्क्स वगैरह लिख लेते हैं जी। मैं अगर इसके ऊपर अगर देखूं तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा इसने ले लिया, जबकि इसलिए इतनी ज़रूरत नहीं है हमें। तो मैं इस लाइन के ऊपर आऊँगा, जैसे ही देखें ये लाइन के ऊपर मैं आता हूँ तो ये डबल तीर का निशान बना रहा है, इसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये उसके मुताबिक एडजस्ट कर देगा। और यहाँ पे आप जब लाइन के ऊपर आते हैं, इसको अगर आपने ज़्यादा करना है तो इसे आप ऐसे ड्रैग करके माउस का लेफ़्ट वाला बटन दबा के रखें, उसे ड्रैग कर लें या इसे आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब भी अगर हम देखें तो अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो आप इसे तीर के निशान की मदद से पहले की तरह करने के बाद आप इसका साइज़ जो है इस तरह करके कर लें। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, जो बीच में लिखा हुआ है इसे सेलेक्ट करने के बाद आप दोबारा होम पे आ सकते हैं। इनको आप बोल्ड कर लें, इसका साइज़ जो है वो आप थोड़ा ज़्यादा कर लें इनका, और इनको आप यहाँ से अगर हम देखें अभी सारे लेफ़्ट साइड पे हैं क्योंकि इसका बटन लेफ़्ट वाला अलाइनमेंट का है। राइट साइड पे करना चाहें, लेफ़्ट साइड पे करना चाहें या सेंटर में करना चाहें, तो ये सेंटर में करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ लाइन के ऊपर आकर, ताकि जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक वो इसे एडजस्ट कर दे। अच्छा जी, इसके बाद अगर टेबल की मैं बात कर रहा था, टेबल के ऊपर आके आप डबल क्लिक करते हैं तो इसकी सारी ऑप्शन ओपन हो जाएगी। मैंने जैसा कि इसका शेड कलर जो है वो डार्क किया हुआ है,
अब मैं इसमें लेट्स फॉर एग्जांपल लिखता हूँ 1 2 3। इसी तरह अगर लेट्स सपोज मैं आगे नाम लिख देता हूँ अकील, इसके अलावा आप आ जाएँ सुमेरा, और इसके अलावा आप नाम लिख लें सुलेमान। तो क्लास जो है मैं उनकी ले लेता हूँ 12th क्लास, हमारे सेकंड सेमेस्टर में है, तो ये BBA फर्स्ट है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा सबके साथ यही लिखना मैंने, तो मैं इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा और नीचे इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करने के बाद माउस का इसे मैं लेफ़्ट बटन से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। तो टोटल मार्क्स लेट्स सपोज मैं 500 रख लेता हूँ। एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो मैं राइट क्लिक करूँगा सेम लेफ़्ट बटन से कॉपी, और इन सब को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके तो पेस्ट कर दूँगा। इसी तरह 10 मार्क्स लेट्स सपोज इनके हैं 450, इसके आ जाते हैं 360, और इसके आ जाते हैं मैं सपोज कर लेता हूँ 420। अब अगर मुझे मज़ीद कॉलम चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टैब TAB टैब का बटन है आपके कीबोर्ड के ऊपर लेफ़्ट साइड पे। अगर आप जहाँ पे A का बटन है उसके बिल्कुल साथ Q के साथ टैब का बटन है, उसे आप दबाएंगे तो ये आगे खुद ब खुद आपको नए जो कॉलम रोज़ हैं वो बना के देता जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सारे को सिलेक्ट करता हूँ। सारे को सिलेक्ट करके तो मैं इसको, अगर आप होम पे आता हूँ तो इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। पहले तो मैं इसे बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड करने के साथ मैं इसका साइज़ जो है वो थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, और इसे भी मैं सेंट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे जैसा कि राइट लेफ़्ट और ये सेंटर है तो सेंटर में कर लेता हूँ। अगर देखें तो 20 के साइज़ पे है। जो नाम लिखे गए हैं इनको आप लेफ़्ट अलाइनमेंट में ही रखें, ये ज़्यादा इसी में खूबसूरत लगते हैं। अगर थोड़ा सा आप इसे चेंज करना है जी, कलर अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसे डबल क्लिक करके तो जो शेडिंग है, शेडिंग में आके मैं इसे वाइट कर देता हूँ, और जो आपने बीच में लिखा हुआ था उसे आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप उसका कलर जो है यहाँ से आने के बाद आप उसे डार्क या जो आप पहले लेते हैं उसे आप सिलेक्ट कर लें, और ये इस तरह आ जाएगा। इसी तरह जो ऊपर आपने लिखा है उसको भी आपने बोल्ड करने के बाद उसके बाहर से अगर सेम कलर आपने दोबारा यूज़ करना है तो आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, आप बाहर से उसे क्लिक कर देंगे, बस आपका कलर यूज़ हो जाएगा उसमें। तो इस तरह से आप क्या नाम है इजीली टेबल बना सकते हैं अपना। अगर लेट्स वो टेबल में से कोई चीज़ आपको डिलीट करनी पड़ जाती है तो आप उसे लेट्स वो ये 2-3 सेल आप कहते हैं ज़्यादा हैं, आप इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप उसे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप उसे अपना डिलीट रोज़ के रो को डिलीट करना है। इसी तरह अगर आपको एक कॉलम डिलीट करना है तो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके 2 तरीके हैं, एक तो माउस के बटन से ड्रैग कर लें, दूसरा एक है कि आप उसके ऊपर बिल्कुल आएँ तो एक तीर का निशान बनता है ये छोटा सा, इसे आप क्लिक करेंगे ये पूरी रो सेलेक्ट कर देगा। राइट क्लिक करके आप इसे भी डिलीट, अब ये कॉलम है तो डिलीट कॉलम को कह दें। इसके बाद अगर हम देखें तो अगर मुझे ये चीज़ दोबारा चाहिए तो मैं इसे इंसर्ट जो बैकग्राउंड का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसे दोबारा वापस लेके आ सकता हूँ। इसी तरह मैं इसे दोबारा क्लिक करके वो भी वापस लेके आ सकता हूँ जी। तो इसी तरह आप मज़ीद इस चीज़ को